कांग्रेस का एंट्री और एग्जिट प्लान। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस की जो स्थिति देश में है वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस को ज़रूरत है एक बेहतर सर्जरी की, और यही कारण है कि कुछ दिन से जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अगस्त में CWC की एक बैठक हो सकती है। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। खबर तो यहाँ तक है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ कई ऐसे घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ताज़ा मामला जिस तरह से पंजाब को लेकर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरह से तनातनी है, जिस तरह से इस समय ठनी हुई है, वो कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, एक सरदर्द है। और यही कारण है कि हरीश रावत को भेजा गया, सुलह के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। ये भी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और MP में जो फार्मूला लागू किया गया था, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। एक तरफ एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस के ऐसे लोगों से कहा है, उन्होंने उन पर सवाल भी है, उन पर निशाना भी है कि जो BJP और RSS से डरते हैं उनकी कांग्रेस में जगह नहीं है। कांग्रेस में उन लोगों की जगह है जो BJP और RSS से डरते नहीं हैं। इशारा उनका उन तमाम नेताओं को लेकर है जो इस समय कांग्रेस में हैं भी और नहीं भी हैं। तमाम तरह की चीज़ें, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के बीच एंट्री और एग्जिट का जो प्लान है, ये जो घमासान दिख रहा है, आखिर कांग्रेस को ये चीज़ें कितना मजबूत करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। सब कुछ ठीक ठाक है। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से तो कहा यही जा रहा है, लेकिन दिल्ली से लेकर पंजाब तक मचे घमासान और राहुल गांधी के ताजा बयान से तो ऐसा नहीं लग रहा। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की अनबन दिल्ली तक सुनाई दे रही है, और इस डैमेज कंट्रोल के लिए आला कमान को भी पसीने आ रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी जा सकती है, और इसके लिए पार्टी ने एक नया फार्मूला भी तैयार किया है जो कमोवेश मध्य प्रदेश की तर्ज पर है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम को संबोधित करते हुए 2 टूक कह दिया है कि जो नेता RSS और BJP से डरते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पूर्व CM कमलनाथ को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इधर पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लखीमपुर खीरी पहुंची। कुल जमा देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर जमकर उठापटक और घमासान का दौर चल रहा है। चुनौतियों की बात की जाए तो हाशिए पर आती जा रही कांग्रेस के लिए पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में आई हताशा और निराशा को दूर करना बेहद जरूरी है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव में उतरने से पहले पार्टी को अंदरूनी मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है। कुल जमा कांग्रेस इस वक्त उस दौर से गुजर रही है जहां अपनों के ही स्वर पार्टी के विरोध में सुनाई दे रहे हैं, और देखा भी गया है कि किस तरह कथित उपेक्षा के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और अपना राजनीतिक भविष्य एक तरह से सुरक्षित किया। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी मतभेद है, कहना गलत नहीं होगा। कुल जमा आने वाला समय कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह से उबरकर अपनी खोई जमीन को तलाश करने का है, जिसमें वो कितनी कामयाब होती है ये देखना दिलचस्प होगा।
तो कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है, ये क्या सुधार कार्य है या फिर एक कलह है या घमासान है, क्या कहें इसको लेकर। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, उस स्थिति से वो कैसे उभरे, किस तरह से वो अपने आप को मजबूत करे, इससे ज़्यादा लंबे समय से जो अनबन घमासान हमने देखा मध्य प्रदेश को लेकर, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी में आए, जतिन प्रसाद का मामला यूपी से है, बीच बीच में राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अनबन चलती रहती है, और ताज़ा मामला पंजाब का सबसे सिरदर्द कांग्रेस के लिए है, कैसे ये निपटेगा। क्योंकि अमरिंदर सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात पर, मनाने की सुलह करने की कोशिश की जा रही है। आज तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा उस पर भी होगी जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट कर या जो बात उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे लोग जो आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं उनकी जगह कांग्रेस में नहीं है, जो नहीं डरते उनका स्वागत है, यानी कि उनकी एंट्री है, और जो डरते हैं वो एग्जिट हो जाए। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर हम अपनी चर्चा को, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। संदीप जी, आपका स्वागत करूंगा। और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश शर्मा जी, बीजेपी की युवा नेता प्रवक्ता। महेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले मैं चूँकि कांग्रेस का पक्ष लूँ, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हैं। उन्हीं से मैं जो सारा घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर चल रहा है, पहला सवाल राघवेंद्र जी मेरा यही कि जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, ये सुधार कार्य है या फिर इस तरह का जो घमासान है उससे कांग्रेस कितनी और बेहतर हो सकती है। साथ ही राहुल गांधी का जो उन्होंने बयान दिया है कि जिनका जो डरते हैं बीजेपी और आरएसएस से वो चले जाएं, जो नहीं डरते उनका स्वागत है। किस रूप में देखते हैं राघवेंद्र जी? देखिए, राहुल गांधी जी बेशक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, लेकिन अभी वो पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। वो पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से जो बयानबाजी करें, लेकिन एक बात उनको साफ है कि उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वो जाहिर है कि कमजोर था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी अभी उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाई है लंबे समय के बाद। अनिश्चितता की स्थिति है, और ऐसे में जब अनिश्चितता की स्थिति होती है, पार्टी हाईकमान या केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे विवाद आते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थिति संगठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, कभी अध्यक्ष बनाने की बात की आती है कि कमलनाथ का कोई उत्तराधिकारी बनेगा, कभी कुछ चीज टल जाती है। तो ये अनिश्चय की जो स्थिति कांग्रेस के भीतर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि इस डिलेमा से कांग्रेस जितनी जल्दी बाहर आएगी। कांग्रेस ने कई बार बहुत सारे ऐसे मामलों से अपने आप को निकाला है जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी जी, तो कांग्रेस ने गलत साबित किया है। कांग्रेस ने कहा कि वो पुरानी पार्टी है और वो फिर लौट कर वापस आएगी। तो कहते हैं ना कि मैं समंदर की लहरों की तरह एक दिन लौट कर आऊंगा। कांग्रेस लौट कर आएगी, बशर्ते कि वो फैसले करे। अभी अध्यक्ष को लेकर फैसला नहीं है, तो प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनको लेकर फैसला नहीं है। विवाद बढ़ते जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, अब पंजाब एक नया राज्य जुड़ गया है, छत्तीसगढ़ को लेकर भी इस तरह की खबरें आती है गाये बगाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले केंद्रीय नेतृत्व के मामले में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। धुंधल का जो है वो दिल्ली से है। जिस दिन दिल्ली अपने आप को क्लियर कर लेगी, जिस दिन उसके एजेंडे साफ हो जाएंगे, उस दिन संघ से डरने की जरूरत है कि नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। कांग्रेस डरता ही है पहले से ही। मध्य प्रदेश में दिग्गज संघ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। लेकिन जब तक आपको अध्यक्ष के मामले में, पार्टी में, नेता प्रतिपक्ष के मामले में विधानसभा आप फैसले नहीं करेंगे, तो मध्य प्रदेश से एक राज्य जहां 15 महीने की कांग्रेस की सरकार चली गई, तो कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया कि आखिर ये सरकार गई क्यों जी। और उसके बाद भी कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता के पास 2 पद दे दिए, जो जनता से मिलते नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, विधायकों से मिलते नहीं है। कल की बात करें कि जब
विदिशा में एक हादसा हुआ, बासुदा में, कांग्रेस की लीडरशिप को वहां जाना चाहिए था। कांग्रेस नेतृत्व नहीं पहुंचा तो वो किसी को ताकीद करते कि कोई वहां जाके जाए, जीतू पटवारी जाए, कोई भी जाए। लेकिन अभी कांग्रेस जो है देश भर में मुझे लगता है कि सड़क से गायब है, और जब तक वो सड़क पर नहीं आएगी, संघर्ष नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस जैसी पार्टी का उत्कर्ष दोबारा होगा। इसको चलिए, काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं। मैं सीधे डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से अगर कांग्रेस की स्थिति की हम बात करें, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब आप सचेत होते हैं, तब आप जागते हैं। पंजाब का मामला लंबे समय से सुलग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान, और हाईकमान की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी भी उसमें मैन है, दूसरे राहुल गांधी हैं। फिर ये स्थिति आने को लेकर क्यों आप लोग निमंत्रण देते हैं? क्यों नहीं समय रहते हुए? क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपके सामने है, अब जो पंजाब में हो रहा है, ऐसे में ये समाधान की दिशा में है या फिर ऐसे में पार्टी और आपकी डैमेज होती है? अभी राघवेंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात को मैं सुन रहा था। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट ढंग से कांग्रेस के बारे में भी चर्चा की और राजनीतिक हालातों के बारे में भी चर्चा की। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कोई आज की विचारधारा या आज का दल नहीं है। 136 साल पुरानी एक लंबी गौरवशाली हमारी परंपरा है, और कांग्रेस पार्टी डरने वाले लोगों की पार्टी नहीं रही, हमेशा लड़ने वाले लोगों की पार्टी रही है। और इस बात का प्रमाण हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक सामने आता है कि कांग्रेस के लोग हमेशा लोगों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए लड़ते आए हैं। तो डरने वाली बात कहीं नहीं है हमारी पार्टी में। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जो डरने वाले लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ दें, केवल लड़ने वाले लोग बचे, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की चिंता लाजमी है। आज भारतीय जनता पार्टी तो क्या संदीप जी ये इशारा गुलाम नबी आजाद की तरफ है, ये इशारा कपिल सिब्बल की तरफ है, या तमाम सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए बात कही और कहीं ना कहीं अब उनकी बात पार्टी फोरम पर नहीं आ रही है? राजेश जी, ये इशारा किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बिल्कुल नहीं है। आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश में भय का और डर का माहौल बनाकर से उनको दबाने का काम कर रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी का इशारा है कि आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई इस बात को लेके है, लड़ाई विचारधारा को लेके है, लड़ाई देश की संप्रभुता को लेके है, लड़ाई देश की विकास और देश की एकता अखंडता को लेके है। इस बात की तरफ माननीय राहुल गांधी जी का इशारा है कि इस बात में जो लड़ने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, और जो इस बात से नहीं लड़ सकते वो आरएसएस के साथ चले जाए, क्योंकि आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ समर्पण का, सरेंडर करने का रहा है। उन्होंने हमेशा डर के ही अपना जीवन बिताया है। कांग्रेस से डर के नहीं बल्कि लड़ के अपनी शुरुआत की थी, और आज भी कांग्रेस लड़ती आ रही है। रही बात पंजाब की, जो बात अभी हमारे सामने आपने रखी है, तो पंजाब में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है। देखिए, मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, और बैठ के सुलझा भी ले जाते हैं। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, और यदि किन्हीं दो नेताओं के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो हम उसको, लेकिन अमरिंदर सिंह तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं। सीधे अभी उनका बयान आया है। उनका बयान सीधे तौर पर कोई आया हो ये तो मैंने नहीं देखा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टूल किट गैंग है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, दूसरा लोगों का ध्यान देश की समस्याओं से हटाने के लिए इस तरह के दुष्प्रचार या दुष्प्रयोग करके लोगों का ध्यान बांटने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी में। चलिए मैं दोबारा, तो संदीप जी दोबारा आता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि इतने साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मजबूत पार्टी है, फिर आप कहते हो कि बीजेपी की जो टूल किट पार्टी है वो उसको कमजोर कर रही है। भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी होके फिर आप इस तरह से उनके टूल किट के क्यों चक्कर में आते हैं? मैं सीधे अब आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, महेश शर्मा जी के पास में आता हूँ। महेश जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ना, कांग्रेस की जो स्थिति, उसकी टूल किट जो आपकी गैंग है ना, वो काम कर रही है। राजेश जी, पूरी तरीके से कंफ्यूजन में और संक्रमण काल के दौर से गुजर रही कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इसी प्रकार की बातचीत की उम्मीद है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का संक्रमण काल दिख रहा है, नेतृत्व करता है नहीं इनके पास। श्रीमान राहुल गांधी जी हथियार डाल चुके हैं।
आज राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि हमें निडर लोगों की आवश्यकता है, तो उस दिन ये डर कहाँ गया था, या कितने निडर थे राहुल गांधी जी कि अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी पर्चा भरना पड़ा था? तब आपको किस बात का डर था? तब आपने क्यों नहीं इस बात की हिम्मत दिखाई कि मैं केवल अमेठी से चुनाव जीत कर दिखाऊंगा? निश्चित रूप से दिखता है कि डर किसमें है और डरा हुआ कौन है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की उठापटक की स्थिति, अटक से लेकर कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज्य दर राज्य हर राज्य में चल रही है। पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार की है। जनता के बीच इनका कोई संपर्क और संवाद है नहीं। माननीय राघवेंद्र जी ने भी अभी जिस प्रकार से बताया, ना इनका जनता से संवाद है, ना इनका अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं से संवाद है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का इसी प्रकार का हर्ष होना है। और आप देखिएगा आगे और गर्त में कांग्रेस जाएगी, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता की ना उनके पास नेता बचा है, ना नीति बची है, ना नेतृत्व कर्ता बचे हैं। तो निश्चित रूप से इस स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है आज कि जनता के बीच इनका कोई अस्तित्व धीरे धीरे जिस प्रकार से समाप्त हो रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस को अपने आंतरिक उसमें चलिए महेश जी, चलिए दोबारा आता हूँ आपके पास में, राघवेंद्र जी के पास में आऊँगा। राघवेंद्र जी, मैं उस बयान का जिक्र करूँगा राहुल गांधी के, जो मैंने अभी संदीप जी से भी किया है, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिन्हें डर है बीजेपी या आरएसएस से वो जा सकते हैं। तो क्या ये उन नेताओं की तरफ इशारा है जो लंबे समय से, हालांकि आज भी अगर गुलाम नबी आज़ाद की हम बात करें तो भोपाल आए थे, उनसे भी सवाल करने की कोशिश की, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द वो नहीं बोले। अभी भले वो कांग्रेस में हैं, लेकिन मन जिस तरह से लंबे समय का उनका दिखा, या फिर कपिल सिब्बल की हम बात करें तो राहुल गांधी का जो इशारा है इसी तरह के नेताओं को लेकर है राघवेंद्र जी, क्योंकि ये भी नेता भी वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस के भीतर राजनीति की है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आजकल के लीडर जिस तरह के बयान देते, जो भी बात हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि टूल किट, अभी टूल किट हर पार्टी में है, किसी पार्टी में कम है, किसी में ज्यादा है, और वो टूल किट के बयान दिलवाते हैं कि आप ये बयान दे दीजिए, आप ये बयान मत कीजिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो अभी प्रासंगिक मुझे नहीं लगता है। अभी कोई डरने डराने की बात ही नहीं है। अभी ना देश में आम चुनाव है और ना ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होने वाले हैं। अभी जो स्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस का संवाद अपने कार्यकर्ताओं से हो और कार्यकर्ताओं के साथ जनता से हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, जब दिग्विजय सिंह ने जनता से संवाद किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के, तो कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता है जिसने 15 साल विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस को वापस सत्ता के नजदीक लेकर आ गया था। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, मुझे लगता नहीं कि वो डरता होगा। पता नहीं क्यों राहुल गांधी को लग रहा है कि जो डरते हैं वो पार्टी छोड़ दें। उनको या उनके टूल किट को ये याद करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 15 साल के बाद अगर किसी ने बाहर किया था सत्ता से, तो वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थे। लेकिन आप उनको संभाल कर नहीं रख पाए। 15 महीने में आपने सरकार खो दी। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है उस पर पानी कौन फिर रहा है। जब तक नेतृत्व इस बात को नहीं समझेगा, मुझे लगता है कि वो टूल किट के भरोसे इसी तरह के आधारहीन बयान देते रहेंगे। मैं माफी चाहूंगा कांग्रेस के हमारे साथी से कि मैं आधारहीन बयान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी डरने डराने की राजनीति देश में हो नहीं रही। पता नहीं क्यों राहुल गांधी ने कहते हैं कि जो डर रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले जाएं। कल परसों की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस आरएसएस पर निशाना साधा था। ये कहा था आरएसएस के बारे में कि भैया जो कहते हैं मोहन भागवत जी की बीजेपी हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक ही है, तब उन्होंने कहा था कि भागवत जी अपने चेलों को बोलो कि वो इस बात को समझे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने बात की थी और उन्होंने संघ पे निशाना साधा था। तो संघ से डरने वाले कांग्रेस को लोग कम है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नब्ज फिसल रही है कांग्रेस नेतृत्व के हाथ से। मैं कमलनाथ जी के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कमलनाथ जी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो मध्य प्रदेश में उनको सड़कों पे आना चाहिए कि कोरोना में सरकार की क्या दिक्कतें हुई, सरकार कितनी असफल रही। अभी मैंने कहा परसों रात की बात है, गंज बासुदा में वो उनको खुद पहुंच जाना चाहिए था, दिग्विजय सिंह जी को जाना चाहिए था। अगर आप जनता के साथ नहीं जाएंगे उसके दुख दर्द में, तो फिर जनता आपको वोट कैसे करेगी। कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर इसका चिंतन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी और वो मुद्दों से भटकेगी, मुझे इसकी उम्मीद कम है, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए, काफ़ी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हो, और निश्चित तौर पर यही है कि अगर
केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें, जो फैसले होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहे, और यही कारण है कि तमाम सारा जो समन्वय है, कम्युनिकेशन है, उसमें लगातार शिकायतें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखा कि जब वो तमाम सारे कांग्रेस के, चाहे वो मंत्री रहे हों या फिर सिंधिया समर्थक रहे हों, उनका भी यही कहना था कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत होना चाहिए, वो नहीं होती रही है। आप कुछ कह रहे हैं संदीप जी? अभी राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे कि जो विदिशा के पास जो कल परसों घटना घटी है उसमें कांग्रेस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर विदिशा के विधायक शशांक भार्गव और वहां के हमारे सांसद प्रतिनिधियों सहित पूरा का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल कल ही वहां पहुंच गया था और घटनास्थल पर पहुंचकर उसने लोगों को राहत के काम की शुरुआत करने की बात की थी और पूरी की पूरी घटना की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को माननीय कमलनाथ जी ने प्रस्तुत किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो तो ट्वीट भी किया है, उसके लिए तो ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह जी ने निश्चित रूप से 2018 के चुनाव के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दम पर हम सत्ता में वापस आए थे, लेकिन कुछ लोभी, लालची और स्वार्थी लोगों के कारण हमें सत्ता गंवाना पड़ी। ये पूरा प्रदेश जानता है किस तरह से धन बल से, खरीद फरोख्त से कांग्रेस की सरकार को, चुनी हुई जनादेश को पैरों तले रोना गया। ये पूरे देश और प्रदेश की जनता जानती है। आपने ये भी एक बात कही कि कमलनाथ जी लोगों से नहीं मिल रहे। मेरा दावा है कि कमलनाथ जी रोज सुबह से अपने बंगले पर, जो उनका सरकारी बंगला है, उस पर कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से मिल रहे हैं। रही बात सड़कों पर उतरने की, तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिला इकाइयां किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे वह महंगाई का मामला हो, चाहे कोविड पीड़ितों को राहत और उनको मदद मिलने का मामला हो, लगातार सड़कों पे है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि प्रदेश में जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह यदि कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का जनता के बीच जाके काम करने की कोशिश करते हैं तो उन पर अनावश्यक रूप से उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके धारा 188 और तमाम धाराओं के विरुद्ध मामले दर्ज करा देती है। मेरा संदीप जी एक सवाल, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आप तमाम जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। ऐसे में जब संक्रमण का दौर है, भीड़ भाड़ हमको इकट्ठी करना नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हैं, लेकिन अगर हम कोई प्रदर्शन या कार्यक्रम करते हैं तो हमारे ऊपर मामले दर्ज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को इससे जोड़ना संभव नहीं है या उचित नहीं मानता मैं कि कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी किसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में है। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से और जनताओं से लगातार संवाद भी स्थापित किए हुए हैं। तो ये बात मुझे आज मेरा संदीप जी सवाल ये है, राघवेंद्र जी ने जो बात कही थी, अगर 2018 का जो चुनाव आपने लड़ा, निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा जाता रहा कांग्रेस के लिए अलग अलग कबीले में बटी हुई है, अलग अलग गुट है, लेकिन 2018 में ये दिखा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कमलनाथ हो, फिर या फिर दिग्विजय सिंह हो, संगठित होकर लड़ा और उसके नतीजे आपके पक्ष में दिखे। लेकिन चलिए, आप तमाम सारी चीजें कह रही है, एक तो ये कि आप भी अपने कुनबे को संभाल के नहीं रख पाए, क्या ऐसी वजह रही है कि सारे एक के साथ 22 लोग 23 लोग चले गए? दूसरी सवाल मेरा संदीप जी, मैं सवाल पे आ जाऊं, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है। अब मेरा सवाल इस बात को लेकर, मेरा संदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं उसका जवाब चाहता हूं। संदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, संदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा संदीप जी सवाल तो सुन लीजिए, मेरे संदीप जी सवाल सुनिए। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, वो आपके फायदे के लिए ही है कि अभी भी देखिए आप सत्ता में नहीं है और आगामी समय में चाहे वो निकाय चुनाव हो, फिर या 2023 की तैयारी हो, बीजेपी लगातार उसके लिए चाहे बैठकें हों, चाहे कार्यसमिति वो कर रही है, लेकिन अभी भी आपके यहाँ देखें दिग्विजय सिंह ये अलग चल रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ अलग दिख रहे हैं, अजय सिंह के साथ में जो कुछ हुआ वो भी अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा कि कहीं ना कहीं किसी फोरम पर साथ बैठे हों, सबको एक करने की बात की गई हो। फिर वही 2018 से पहले की स्थिति जो 2018 में स्थिति थी कांग्रेस की कि सारे नेता एक मत थे और एक उद्देश्य के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रहे थे, वही स्थिति आज भी है। दिग्विजय सिंह जी अभी 2 दिन पहले संभागीय मुख्यालय सागर में लगभग 20-25 लोगों के घरों तक गए और वहां पर उन्होंने शांति सभा और शोक सभा का आयोजन किया। अजय सिंह राहुल भैया, चलिए वक्त कम है, चलिए ठीक है, ऐसा चलिए नहीं है कि हम तो कहीं दूर दूर हैं। कांग्रेस पार्टी का काम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाके और लोगों के बीच जाके कर रहे हैं। चलिए, अगर अच्छा ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होगा, ये तमाम सारी चीजें कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होंगी। महेश जी क्या कहेंगे संक्षेप में?
देखिए राजेश जी, आंतरिक कलह से जूझती हुई और बिखराव की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जनता बहुत बेहतर ढंग से देख रही है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन केवल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, ये इनको भली भांति पता है। और यही कारण है कि इनके यहाँ जिस प्रकार से नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से जनता उसको देख पा रही है, क्योंकि जनता के बीच बचे नहीं है। केवल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर अब कांग्रेस बची नहीं है। कांग्रेस के पास केवल, मैं आपको शांति से सुन रहा था संदीप जी, शांति से सुन रहा था, सुनना सीखिए। चलिए वक्त कम है, राजेश जी, इस प्रकार की चलिए संदीप जी, चलिए राजेश जी, संदीप जी, हमारी कलह की तरफ संदीप जी, चलिए अपना घर देखिए भाई, अपना घर देखिए जरा, चलिए शांति से सुनना भी। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त पूरा हो चुका है। और जिस तरह से बात की जा रही है कांग्रेस की, जो कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है और कितनी जल्दी तमाम सारे एपिसोड जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, या फिर राहुल गांधी का जिस तरह से बयान है, क्या ये घमासान या फिर जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, ऐसे में कितनी कांग्रेस मजबूत होती है, या कांग्रेस मजबूती की दिशा में किस तरह से काम करती है। हालांकि राघवेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और समय रहते ऐसी बात नहीं है कि अंदर पार्टी के अंदर पार्टी फोरम में ना चल रहा हो। उम्मीद की जाना चाहिए कि अगर सत्ता में बीजेपी है तो विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी जो कांग्रेस की स्थिति है ऐसा दिख नहीं रहा है। उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस आने वाले समय में बेहतर तरीके से देश में होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र सिंह जी आपका, डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपका और महेश शर्मा साहब, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का एंट्री और एग्जिट प्लान, दूसरी तरफ घमासान, ऐसे में किस तरह से होगा समाधान और कांग्रेस कैसे होगी मजबूत। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।